ये इस तरफ मैं इनकम को दिखा रहा हूं, ठीक है, और इस तरफ मैं दिखा रहा हूं एज को, यानी उम्र को, यानी 0 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90 और आगे जाने की जरूरत बस करें, बस बहुत है। अब मान लेते हैं कि जब हम 0 साल के होते हैं, या 0 से लेकर के हम 10 साल, 9 साल, 11 साल या 20 साल तक जब हम होते हैं, तब तक हम क्या होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, लेकिन क्या हमारी इनकम बढ़ती है? नहीं, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे होते हैं। हम यहां पर डिपेंडेंट फेज में होते हैं, मतलब हम किसी के ऊपर निर्भर होते हैं। हम बच्चे होते हैं, माँ बाप के ऊपर निर्भर होते हैं, चाचा के ऊपर निर्भर होते हैं, हर चीज के लिए हम किसी के ऊपर निर्भर होते हैं। जब 20, 22 साल, 25 साल, 30 साल की पढ़ते 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 हमारी एज होती है, तो हमें एकाएक लगता है कि यार मेरे हाथ तो बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, अब हाथ फैलाने में शर्म आती है, हमें कुछ करना चाहिए। और जब करने की बात सोचते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है वो क्या आता है? वो आता है जॉब, कि भाई जॉब करते हैं। आज के डेट में नौकरी अगर खोजना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नौकरी मिलना इम्पॉसिबल है, बट नौकरी खोजना हो तो कोई मजाक में बोलते हैं लोग कि भगवान मिलना आसान है और नौकरी मिलना मुश्किल है, क्योंकि अब डिफरेंट लेवल पे जॉब हो गई है। आज एआई का जमाना आ रहा है, आज गवर्नमेंट जॉब्स खत्म हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी के साथ हो रहा है, जॉब मिलना मुश्किल है। और जॉब मिल भी गया तो मान लेते हैं 25 साल, 30 साल की उम्र में आपकी इनकम एक बढ़ते हुए मान लेते हैं यहाँ पे 10,000 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40,000 है, ये 50,000 है, ऐसे करते हुए 1 लाख है। आपकी इनकम तुरंत बढ़ के मान लेते हैं 50,000 महीना हो जाती है। अब उसके बाद अभी आप फ्री हैं, अच्छा पैसा आ रहा है, खुश हैं, हैप्पी हैं। जैसे 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 आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ रही है। उसी बीच आपकी शादी होती है, बच्चे आते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती है, और होते होते जैसे ही आप 60 साल के होते हैं, एकाएक क्या होता है, आपकी इनकम ड्रॉप आउट होती है और 0 हो जाती है। पहले पेंशन मिलता था, अब तो वो भी नहीं, तो सीधे इनकम क्या होती है, 0 आ जाती है। अब इस एज में जिस समय आप 60 साल के होते हैं, जनरली क्या होता है, आपका बच्चा बड़ा हो चुका होता है, वो किसी स्कूल में पढ़ रहा, कोचिंग, किसी एमबीए कर रहा होता है, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में पढ़ रहा होता है, बेटी बड़ी हो चुकी होती है, उसकी शादी करनी होती है, जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं, आपके हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। जिस समय आपको पैसे की सबसे सख्त जरूरत थी, उस समय आपकी इनकम क्या हो गई, ड्रॉप आउट हो गई। अब फिर क्या होता है, फिर आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो भी जिंदगी जीरो शुरू करेगा इसे। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम कोई बिजनेस करें। दोस्तों, बिजनेस का नाम दिमाग में आते ही हमारे मन में क्या आता है, पैसा चाहिए। और क्या पैसा होने से बिजनेस हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पैसा होने से बिजनेस नहीं होगा। पैसा होने के साथ साथ आपके पास एक अच्छा प्रीमाइस चाहिए, एक अच्छा जगह चाहिए, कहां पर बिजनेस किया जाए। अगर मुझे मेडिकल स्टोर खोलना है तो अगर किसी हॉस्पिटल के पास अगर हम जगह लें तो ज्यादा हम चला पाएंगे। अगर हमें एयर कंडीशन की शॉप खोलनी है तो हमें शायद मिड सिटी में खोलें तो हम ज्यादा चला पाएंगे। हमें देखना पड़ेगा प्रीमाइसेस है कि नहीं, हमारे पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, उस बिजनेस के लिए मेरे पास अनुभव है कि नहीं। अनुभव कैसे आता है? कोई काम करना चाहिए, अनुभव कैसे आएगा? करने से इस काम को करना है, उसमें बराबर कंटिन्यू काम करके, मतलब जिस काम में आप बहुत बार फेल हो जाएंगे, आपके पास अनुभव आ जाएगा। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैं आज पैसा मेरे पास है, मैं सोचता हूं ज्वेलरी का शॉप में खोलूं, तो ज्वेलरी का शॉप मेरे चाहने से नहीं चल जाएगा। हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा, कांटेक्ट नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा। क्यों कहते हैं ना कि ज्वेलरी की शॉप में सेठ लोगों का कब्जा है, किसी शॉप में किसी का कब्जा है, क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट वैसे हैं, संबंध वैसे हैं, उनके मामा भी हैं, उनके फूफा भी हैं, उनके चाचा भी हैं, वो बिजनेस में जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस चाहिए। दोस्तों, बिजनेस में जितना भी पैसा है आपके पास हो, वो हमेशा कम है। और पूंजी लगाने के बाद बिजनेस शुरू भी करते हैं आप, तो जानते हैं आज हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की फिराक में है। आप जाकर के देखिए, कभी ध्यान दीजिएगा, आप किसी दुकान को देखिए और एक बार ध्यान देके शांति से बैठ के सोचिए कि आज के 20 साल बाद, पहले 10 साल पहले यहां कौन सी दुकान थी।
और जिसने 10 साल पहले वो दुकान खोली होगी वो क्या सोच के खोला होगा कि 10 साल में बंद कर दूंगा। दोस्तों आज जाकर के देखिए दुकानें कितनी तेजी से बदल रही हैं। तो अगर मैं बात करूं बिजनेस शुरू कर दिया यहां से 30 साल में, बहुत बड़ी पूंजी चाहिए और बिजनेस करते 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 मान लेते हैं आप बहुत ऊपर जाते भी हैं, एक लेवल तक जाते भी हैं आप, तो दोस्तों आपको पता है कि वो बिजनेस आपकी नेक्स्ट जनरेशन करेगी कि नहीं करेगी, नहीं पता। आपको पता है बिजली का जो मालिक है उसकी एक ही बेटी है और उसकी बेटी ने बोला कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना है। किसका मालिक? बिजली का पानी जो आता है, आपको पता है उसका बिजनेस कितने करोड़ों का होगा? उसकी अकेली बेटी ने बोला कि मुझे ये बिजनेस नहीं पसंद है, इकलौती बेटी ने, और उसने अपने बिजली के बिजनेस को टाटा को सेल कर दिया है। पता है आपको? अभी डेथ होने के पहले टाटा जी ने खरीद लिया था बिजली को। तो आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस आपकी जनरेशन पसंद करेगी कि नहीं करेगी नहीं पता, और वो बिजनेस यहां से शुरू करेगा तो कहां लेके जाएगा ये भी नहीं पता। भाई धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। जब बंटवारा हुआ तो दोनों को बराबर पैसा मिला होगा। मुकेश अंबानी इस बिजनेस को लेके और ऊपर गए, अनिल अंबानी क्या किए? 0 कर दिए। दोस्तों तीसरा आपके पास ऑप्शन हो सकता है जो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है, एक आइडियल बिजनेस कॉन्सेप्ट है। यहां पर आपके पास पैसा नहीं लगाना है, आपके लिए पैसा लगता है कोई और लगाता है। यहां पे आपके पास अनुभव नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, बट किसी और का एक्सपीरियंस आपके लिए काम करता है। और यहां पर आकर के बिजनेस बिल्ड करना शुरू करते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि ये थोड़ा धीरे धीरे डेवलप करे, ये करते 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 दोस्तों ये एक ऐसे लेवल पे आ जाता है कि आपने बिजनेस शुरू जरूर किया था लेकिन अब ये बिजनेस आपके द्वारा नहीं हो रहा है, ये आपके लिए हो रहा है। एक लेवल पर आने के बाद आप बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं, नौकरी आप कर रहे होते हैं, बिजनेस आप चला रहे होते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब एक लेवल पे जाते हैं, आपके नीचे कोई 50,000 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई 2 लाख कमाता है, कोई 30,000 कमाता है, कोई 70,000 कमाता है, और ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं, ये खुद के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये बिजनेस आपके लिए हो रहा है, आपके द्वारा नहीं हो रहा है। अब अगर आपका बेटा इसे पसंद करे या ना करे, आप जो अपनी जनरेशन को ये बिजनेस देंगे, अगर वो पसंद नहीं भी करेगा तो भी क्या ये बिजनेस 0 हो सकता है? क्योंकि ये सब लोग इस बिजनेस को ड्राइव कर रहे हैं, आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं। आपके सामने ये 3 कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको चुनाव करना है। पैसा तो चाहिए ही चाहिए। पहला ऑप्शन आपके पास कि आप जॉब करिए, दूसरा ऑप्शन है कि बिजनेस करिए, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि नेटवर्क मार्केटिंग करिए। सवाल आपको अपने आप से पूछना है